मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर खराब पानी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सरकार आज पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी रिपोर्ट मांगी है। बताते चलें कि इंदौर में जहरीला पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जो कि अपने आप में अफसोसनाक है। खराब पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। तो वहीं अब इंतजामिया हरकत पे आया है। जब लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया तो खराब पानी पीने की वजह से इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। बताते चलें कि इंदौर में जहरीला पानी पीने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अपील हाईकोर्ट में दायर की गई है। सरकार आज पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जो सर्वे है वो भी अब किया जा रहा था। ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस हवाले से रिपोर्ट मांगी है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सरकार की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दी जाएगी उस पर हाईकोर्ट में क्या कुछ तबसरा निकलकर सामने आता है। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 10 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। तो वहीं हंगामे के बाद इंतजामिया हरकत में आया और अलग अलग घरों में जाकर सर्वे किया जा रहा है पानी को लेकर। तो इंदौर से ये खबर है, आखिर कैसे ये पानी जहरीला हो रहा है, क्या पाइपलाइंस में गड़बड़ी है, क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। इसको लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ यत्नेश सेन हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ गए हैं। यत्नेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो जहरीले पानी से लेकर मौत का मामला है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है, आज सुनवाई होने वाली है। जिससे भैया देखिए, ये इंदौर के भागीरथपुरा का पूरा मामला है, जहां दूषित पानी से कई लोगों की मौत के मामले सामने आए। तो साथ ही कई लोग जो है अस्पतालों में भर्ती है, उनका इलाज जारी है। वहीं हाई कोर्ट में आज जो है स्टेटस रिपोर्ट तलब होना है, जहां 2 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट तलब होने के बाद सामने आई थी, जहां जो है जनहित याचिका 2 अलग अलग जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें जो है कोर्ट ने निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए थे। तो साथ ही शुद्ध पानी मुहैया कराने को प्रशासन को भी निर्देश दिए थे। वहीं अब पूरे मामले में जो है प्रशासन मौके पर जुटा हुआ है। नगर निगम का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला और तमाम आला अधिकारी मौके पर है। वहीं कल देर शाम जो है पानी के नमूनों की जो रिपोर्ट भी सामने आई, जहाँ इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में जो पानी के नमूने भेजे गए थे उनकी जो है रिपोर्ट भी अब सामने आई है, जिसमें पाया गया है कि जो पानी था वो दूषित था। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर भी जांच में जुटा हुआ है। और जिस तरह से एक बड़ी चूक नगर निगम इंदौर की सामने आई है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बीमार भी हुए थे और अब भी कई लोगों का अस्पतालों में इलाज जारी है। और जो इंदौर का भागीरथपुरा क्षेत्र है, वहाँ प्रशासन द्वारा जो है एक स्वास्थ्य डिस्पेंसरी बनाई गई है, जहाँ लोगों को इलाज के लिए जो एक स्वास्थ्य डिस्पेंसरी बनाई गई है। वहीं क्षेत्र में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी घर घर जाकर जो है सर्वे कर रही है। बिल्कुल यकीनी तौर पर इंतजामिया की जो बड़ी चूक है उसको लेकर अब वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं आज जो स्टेटस रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से फटकार पड़े इंतजामिया को और सरकार को कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि 10 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, निश्चित ही फटकार पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही ये निगम और प्रशासन की सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कोर्ट क्या निर्देश देते हैं। हालांकि कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उस अनुसार जो है प्रशासन द्वारा जो है कल देर शाम तक जो है पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ बिल्कुल इस पर नजर बनी रहेगी। यत्नेश की हाईकोर्ट के में जब सुनवाई होगी उसके बाद क्या कुछ तबसरा निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से जानकारी देने के लिए।